नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट विद अभय सोमवंशी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो भाई आप लोगों को कल वोकैब की क्लास में बताया था सिनोनिम सेंटोनिम्स, उसमें रूबरू कराया था। आप लोगों को इडियम्स फ्रेजेस को रूबरू कराते हैं, कैसे याद किए जाते हैं। इनका आप लोग शाब्दिक अर्थ वैसे नहीं निकलता। आप लोग अगर इसका अर्थ निकालना चाहें, अगर वैसे रियल में अर्थ निकालना है तो कुछ और अलग ही अर्थ निकलेगा। जिस तरीके के फ्रेजल वर्ब का अर्थ निकलता है, फ्रेजल जब दो वर्ब मिलकर अगर एक चीज बना रहे हैं, अगर दो वर्ब मिलकर अगर एक चीज वर्ड बना रहे हैं, जैसे गो भी वर्ब है, उसमें कोई अगर कैरी भी लगा, कैरी साधारण लग गया है, दो दो वर्ब अगले अगले साथ अपने साथ प्रीपोजिशन लग जाता है, जब बनाते हैं तो उसका अर्थ कुछ डिफरेंसेस हो जाता है। बाकी मीडियम फ्रेजेस का जो वास्तविक अर्थ होता है उस पर कभी ना जाए कि उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। आज आप लोगों को इसमें देखो 20 इडियम्स लिखे हैं। इसी तरीके से आप कल आप लोगों को वन वर्ड कराएंगे। ऐसे डेली सीरीज चला करेंगे जिसमें एक दिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, कभी वन वर्ड करा दें, कभी इडियम्स करा दें। ज्यादातर सिनोनिम एंटोनिम्स से फ्रेजल वर्ब भी आप लोगों को एक दिन दिखाएंगे किस तरीके से रिलेट करके याद किए जाते हैं। बहुत ही आसान एवं शानदार तरीका है, इसे एक बार अवॉइड ना करें। अगर इस तरीके से आप याद करें, कल वाली जो वीडियो बनाए थे उसमें आप एक बार पढ़ लें, 20 मिनट की वीडियो देख लें, कभी आप भूलेंगे ही नहीं वर्ड्स को। देखिए उन्हें कॉपी पर इस तरीके से लिखें, उसके बाद उसके रिलेट करके लिखें ना, उस वर्ड को याद करें कि अच्छा सर ने ये बताया था, इससे वर्ड ये रिलेट होगा। जिससे सर ने अच्छा ये बताया था, सन बताया था, सन। अगर आप लोगों को प्रतिलोभन से बचना है मतलब क्या सम्मान है तो बचना, तो आप लोगों को एकदम शानदार जीने का। स्क्वेंडर बताया था, स्क्वेंडर क्या होता है? अच्छा सिकंदर से लेते, सिकंदर ने जीत के उसने अपना सारा धन लुटा दिया था, इस तरीके से बताया। रेत बताया था कि रेत मतलब रथ, कि रथ अभिमन्यु का जो रथ था, मतलब फंस जाने के, टूट जाने का, अत्यंत क्रोधित हो गया था। इस तरीके के वर्ड बता देते हैं। मुझे ऐसे याद है वर्ड, हमने भी तो रिलेट करके याद किए, तो याद हो जाएंगे सारे सारे वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं सब याद हो जाएंगे। कोई वर्ड ऐसा नहीं जो रिलेट ना किया जाएगा। आज आप लोगों को रूबरू कराते हैं इडियम्स फ्रेजेस के। इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत है, सबसे ईजी होते हैं। इनमें दिखता ही है कि रिलेट होना, कि इसमें क्या दिख रहा है, क्या आप लोगों को नजर आता है। बस यही होता है, दृष्टि देख नहीं पाते आप लोग। वही गेम होता है बचपन में खिलाने देखने वाले आते थे, गेम वाले की एक पैसा है, एक सिक्का दिया, उसने ऐसे किया अब वैसे डबल हो गए। क्या नजर का खेल था क्या? ऐसे सैकड़ों एक से डबल कर दे, इन्हीं को ना रख ले तो भारत सरकार अपने सिक्के छपवाना बंद ना कर दे, इन्हीं लोगों को रख लिया जाए कि यही लोग एक से डबल करते हैं, डबल से ट्रिपल करते हैं। खाली देखने का नजरिया होता है, आप लोग हम देख नहीं पाते, वहां तक सोच नहीं पाते, दृष्टि तक हमारी वहां तक नहीं पहुंचती कि हम वहां तक सोचें कि देखें। बाकी आप लोग जैसा जहां तक सोचेंगे उतने सोच पाएंगे। अगर आप आईएएस बनने की तैयारी सोच रहे हैं, आईएएस बनना सोच पाए, मान लीजिए अगर आप जो सोचा तैयारी की नहीं बन पाएंगे जगह में, तो आप एक असफल व्यक्ति नहीं रहेंगे। आप उस नॉर्मल व्यक्ति से इतने आगे रहेंगे कि आप कम से कम एक आईएएस लेवल बराबर सोच तो सकते हैं। जो आईएएस वाला सोचेगा आप वहां तक सोच सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन से आप आगे तक निकलेंगे। इसीलिए हमेशा आगे की, अगर बड़ा कुछ करना है तो सपने बड़े देखने पड़ेंगे। अगर सपने अगर छोटे देखो तो फिर छोटी ही सोच रह जाएगी, उतना ही तक सोचोगे, आगे क्या सीमित करोगे। आप अगर 4th क्लास ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा तो आप उतना ही बताएंगे जितना आप लोगों को आता होगा, आगे थोड़ा आप लोग किसी को कुछ बता पाएंगे। इसलिए सोचना बहुत जरूरी है। आप कम से कम इतनी जहाँ तक सोचे वहां तक सोचे। तो पहले सफलता क्या बताया था, उसी दिन बताया था। सफलता का एक सबसे बड़ा कदम ये होता है कि आप लोगों ने जहाँ पहले सोचना ही सफलता का सबसे पहला कदम हो गया कि आपने मुझे हाँ ये करना है। अगर आप नहीं बने आईएएस नहीं आप किसी कारण, तो आप असफल व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। आपको लोग उतना ही सम्मान देंगे जितना एक आईएएस बना है, कि आप मतलब असफल नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। आपकी सोच एकदम डेवलप, अदर एक नॉर्मल पर्सन से रहेगी, अलग रहेगी। आप लोग अच्छा सोचेंगे लोगों के बारे में। चलिए आज का शुरू करते हैं इडियम्स फ्रेजेस। किस तरीके से आप लोगों को बताया था, पहले 20 वर्ड को 3-3 4-4 बार रीड करें, उसके बाद फिर उन्हें दोबारा पढ़ें, उसके बाद इधर वाला इसे रफ करें या छाप अपने हाथ में हो या कॉपी में लिखें, उसे कॉपी पे इसे रख लें, उसे फिर याद करें। इतने बार याद करने पर यकीन मानिए, एक बार पढ़ें, हफ्ते में पढ़ें, महीने में पढ़ें, कंठस्थ हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं कोई बात। देखिए कैसे याद करने। Turn over a new leaf, turn over a new leaf, turn over a new leaf, turn over a new leaf. Chicken out, chicken out, chicken out, chicken out, chicken out, chicken out. Carry the day, carry the day, carry the day. Pour cold water on, pour cold water on, pour cold water on, pour cold water on. Flay off the handle, flay off the handle. Flay up the handle, flay up the handle. To poke one's nose into, to poke one's nose into, to poke one's nose into. Drink like a fish, drink like a fish, drink like a fish, drink like a fish. A certain lecture, 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 a certain lecture. Heaven's choice, heaven's choice, heaven's choice, heaven's choice, heaven's choice, heaven's choice. Alma mater, alma mater, alma mater, alma mater, alma mater, alma mater. Small fry, small fry, small fry, small fry. Fofa, 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 fofa. Hanky panky, hanky panky, hanky panky, hanky panky, hanky panky, hanky panky, panky. Pell mell, pell mell, pell mell, pell mell, pell mell, pell mell, pell mell. Past master, past master, past master, past master, past master, past master.
play second fiddle, play second fiddle, play second fiddle, play second fiddle, play second fiddle. Two pocket and insult, two pocket and insult, two pocket and insult, two pocket and insult. Pomidage, 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 pomidage. Cast peerless before swine, cast peerless before swine, cast peerless before swine, cast peerless before swine. All Greek and Latin, all Greek and Latin, all Greek and Latin. इस तरीके से देखिए वर्ड 20 बार हमने वर्ड बोला है, एक वर्ड 3 4 4 बार बोले हैं, समझिए एक वर्ड। अब जो सारे वर्ड 20 बार हमने 100 बार बोले हैं। अब इसे जब पढ़ेंगे दोबारा में एक बार अच्छा इसे रिलेट करने में पढ़ेंगे तब हो जाएंगे 20 वर्ड। एक बार वर्ड हमने 4 4 8 8 बार पढ़ दिया तो कैसे नहीं हमें याद होगा। देखिए वर्ड किस तरीके से कैसे याद किए जाते हैं, इस तरीके से आप लोगों को बताइए। देखिए इडियम्स इस तरीके से रिलेट किए जाते हैं। देखिए इसमें कैसे आप लोगों को रिलेट करा है। टर्न मतलब होता है मुड़ना, न्यू न्यू लीफ, लीफ मतलब एक नई पत्ती निकलना। मतलब क्या हो गया, एक नई पत्ती अगर किसी पेड़ से निकलती है तो उसने मतलब नई शुरुआत की है। नई पत्ती निकलने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर नई से आप कर रहे हैं, कोई न्यू लीफ मतलब कोई नया नई पत्ती एक निकली, लीफ मतलब पत्ती होगा न्यू। एक नई पत्ती निकलने का मतलब उसने टर्न किया है, टर्न ओवर किया है, तो नई पत्ती निकली है तो इसका मतलब वो नई शुरुआत उसने स्टार्टिंग की है। नई शुरुआत करना होता है, नई शुरुआत करना होता है। मतलब न्यू लीफ होती है तुम्हारी, न्यू लीफ उगने पर नई शुरुआत होती है। क्योंकि नई लीफ मतलब नई पत्ती की मुड़ने की, और मतलब एक तरीके से नई शुरुआत करना। सेकंड देखिए क्या होता है, चिकन आउट, चिकन आउट, चिकन आउट, चिकन आउट। चिकन आउट मतलब चिकन, चिकन तो आप लोग जानते होंगे। चिकन के खाने के डर से कुछ लोग मतलब डर के मारे कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें नहीं वहां जाएंगे हमें चिकन खिला दी, इसके मतलब चिकन आउट। चिकन मतलब चिकन खाने के लोगों से ही डर के मारे कुछ नहीं करते हैं। देखिए कि चिकन 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 आउट, चिकन आउट। चिकन तो आप लोग जानते हैं, इसमें देखिए रिलेट किया चिकन कैसे रिलेट किया कि चिकन खाने के डर के मारे वो कुछ नहीं करता है। डर के मारे कुछ ना करना मतलब डर के मारे कीजिए, चिकन खाने के डर के मारे वो कुछ नहीं करता है। उसे लगता है कि नहीं चिकन खिला दिया जाएगा हमें। केरी तडे, केरी तडे, केरी दा। केरी मतलब करी करी करी, करी लाओ हमें, करी लाओ हमें, सफलता हमें मिलने वाली है। करी लाओ हमें, सफलता मिलने वाली है। हमें सफलता मिलना, सफलता मिलना मतलब करी खिला, करी खिलाने पर हमें सफलता मिलेगी। करी खिलाने पर हमें सफलता मिलना है। करी मतलब करी लेके आओ, तब हम करी खाने के बाद ही हमें सफलता मिलेगी। मतलब करी का डे मतलब एक तरीके से बोलना समझे कि नहीं, वो तो क्या नाम तुम्हारा, दही खाने पर सफलता, उससे वो रिलेटेड नहीं, रिलेट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि करी खाने पर मतलब करी लाओ हमें तभी हमें सफलता मिलेगी। मतलब हमें करी दो खाने के लिए, दिन में हमें एक बार करी खाने को दो। करी खाने, केरी मतलब करी खाने को दो, तो करी आप लोग बोलते हैं, करी खाने को दो हमें दिन में, इसलिए हमें तभी हमें सफलता मिलेगी। देखो पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड जो लोग कोल्ड वाटर एकदम ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी पीते हैं और वो दूसरों को हतोत्साहित इसलिए करते हैं कि अगर आप ठंडा पानी नहीं पी पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो वो आप लोगों को हतोत्साहित करेंगे। पोर कोल्ड वाटर मतलब कोल्ड वाटर पीने वाले लोग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हतोत्साहित करते हैं। मतलब जैसे कोल्ड वाटर, अगर हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो दूसरा हमें कोल्ड वाटर कर रहा है, पोर कोल्ड वाटर ऑन, कोल्ड वाटर ऑन, हतोत्साहित करना है। ये इडियम्स का फ्रेजेस कहाँ वहाँ मतलब होता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जैसे पर जैसे लिखना होगा, वोकैब नहीं आते मतलब सीधे सीधे उनका जो वहाँ एक राइटिंग मतलब एक न्यूज़पेपर में जाकर लिखने के लिए इनका वर्ड प्रयोग किया जाता है। पोर कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर पीने वाले लोग हमें हतोत्साहित करते हैं। प्ले ऑफ द से, प्ले ऑफ द हैंडल, हैंडल हैंडल, प्ले मतलब फ्लाई, फ्लाई फ्लाई सॉरी, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, हैंडल के सारे को उड़ रहा था, हैंडल को पकड़ कर वो उड़ रहा था, अचानक उसका हैंडल हाथ से छूटा, इसलिए उसे बहुत क्रोधित हो गया। हैंडल छूटने पर वो बहुत क्रोधित हो गया। हैंडल, हैंडल छूटने पर बहुत क्रोधित हो गए। हैंडल, फ्लाई मतलब उड़ रहा था, हैंडल मतलब हैंडल पकड़े हुए, जब हैंडल पकड़े हुए वो उड़ रहा था तो जैसे उसके हाथ से हैंडल छूटा तो बहुत ही क्रोधित हो गया। इसी बात पे वो क्रोधित हो गया। ये इडियम्स देखिए, इसमें तो आप लोग शायद ही 99% लोग इसे रिलेट कर लेंगे। कितना इडियम्स अच्छा, देखिए कितना वर्ड अच्छा है। टू वंस नोज इनटू, पो मतलब पाकिस्तान, नोज, नोज मतलब होता है नाक, जहाँ मतलब पाकिस्तान हर जगह अपनी नाक अड़ाता रहता है। मतलब नाक अड़ाता क्या मतलब है, आप हर जगह अपनी टांग अड़ाते रहते हैं या नाक अड़ाते रहते हैं। इसका मतलब है कि आप हर बात में, हर चीज में अड़ंगा लगाते रहते हैं, अड़ंगा लगाना। देखिए पो मतलब पाकिस्तान, नोज मतलब नाक, मतलब हर जगह पाकिस्तान हर जगह अपनी नाक अड़ाता रहता है। मतलब नाक लगाता रहता है कि मतलब हर जगह अड़ंगा ही लगाता रहता है। ड्रिंक, ड्रिंक लाइक अ फिश, देखिए ड्रिंक मतलब होता है पीना, लाइक अ फिश एक मछली की तरह, एक जितने मछली बराबर बार बार पानी पीते रहते हैं उन्हें बहुत अधिक मदिरा का सेवन करना। इसका देखिए रिलेट मतलब क्या है कि मानव जीवन मतलब वास्तविक रिलेट नहीं, जैसे डंकी अर्थ हो गया, तो डंकी मतलब बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, बहुत लंबा समय इस तरीके से ऐसे किए जाते हैं। देखिए ड्रंक,
ड्रंक लाइक अ फिश, मतलब एक फिश ड्रंक, जो जिस तरीके की मछलियां बार जैसे पानी में रहती हैं आपकी, वो पानी ही पीती रहती है। इस तरीके से माना क्या है कि मदिरा का सेवन, अत्यधिक सेवन, मदिरा का अत्यधिक सेवन करना होता है, बहुत अधिक। मदिरा का सेवन करना मतलब बहुत अधिक। मदिरा मतलब नहीं जानते आप, शराब, शराब का सेवन, मतलब जो लोग शराब का बहुत अधिक सेवन करना है। ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब ड्रिंक मतलब पीना होता है, मछलियों की तरह जो लोग पीते हैं, बहुत अधिक सेवन करना उसका होता है। ये तो आप लोगों को सबसे प्यारा वर्ड होगा, ये तो 90-100% लोग जानते हैं, इसे कोई बताने के समझाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं। आ सर्टेन लेक्चर, सर्टेन लेक्चर देखिए कितना वर्ड है, पत्नी की डांट, पत्नी की डांट मतलब सर्टेन। आप लोगों को अगर मतलब डेली लेक्चर सुनने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, डेली आपको लोगों को कौन लेक्चर दे सकता है, सिर्फ पत्नी के अलावा कोई आप लोगों को डेली लेक्चर नहीं दे सकता है। सर्टेन लेक्चर, सर्टेन लेक्चर मतलब आपको अगर डेली भाषण सुनने को मिल रहा है, डेली सुबह शाम, सुबह भी आप लोगों को भाषण मिला, शाम हुई भाषण मिला, दोपहर हुई भाषण मिला, रात में सोने से भाषण मिला, जो मतलब बार बार आप लोग हर पल भाषण ही मिलता है, इसका मतलब कोई आपको लेक्चर कौन दे सकता है, इतना लेक्चर कोई नहीं दे सकता है दूसरा। पत्नी की डांट के अलावा दूसरा लेक्चर कोई नहीं दे, इसे आप लोगों को एक ही बार में याद हो गया होगा शायद। सर्टेन लेक्चर मतलब पत्नी के, हेवन चॉइस, जहाँ पर कोई चॉइस की बात है वहां पर समझिए कोई विकल्प ही नहीं है। हेवन चॉइस इडियम्स मतलब नो चॉइस, हेवन चॉइस मतलब नो चॉइस, जहाँ पर चॉइस है वहां पर नो विकल्प है, कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प का होना। हेवन चॉइस, जहाँ पर इडियम्स में देखिए चॉइस, वहां पर आप लोगों को जिसका मतलब विपरीत अर्थ लगा लीजिए कि कोई चॉइस नहीं है वहां पर। हेवन चॉइस मतलब नो चॉइस, हेवन चॉइस मतलब नो चॉइस, हेवन चॉइस मतलब नो चॉइस, हेवन चॉइस मतलब नो चॉइस। हेवन को आप रिलेट करते हैं हस्बैंड से भी, हस्बैंड चॉइस मतलब उसके हस्बैंड की, उसके लिए कोई भी चॉइस नहीं, विकल्प का कोई होने नहीं है। जब आप लोग जहां पर देखिए चॉइस इडियम्स में, वहां देखिए कोई विकल्प ना होना। अल्मा मेटर, अल्मा मेटर, अल्मा मेटर, अल्मा मेटर, वही संस्था जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, वही संस्था मतलब जहां पर आपने शुरुआती की अपनी शिक्षा ग्रहण। अल्मा, अल्मा एक लड़की का नाम, अल्मा का मेटर, अल्मा, अल्मा एक मान लो लड़की का नाम है, अल्मा का मैटर वहां से शुरू हुआ था जहां से उसने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। अल्मा, अल्मा एक लड़की का नाम है, अल्मा देखिए अल्मा है और मैटर है, अल्मा का मैटर, अल्मा का मैटर, अल्मा का मैटर कहाँ से शुरू हुआ, अल्मा का मैटर वहां से शुरू हुआ था जहां से उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, जहां से मतलब उसने प्रारंभिक अपनी शिक्षा ग्रहण की, वहीं अल्मा का मैटर ही शुरू हुआ था। स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई मतलब होते हैं सिंपल लोग, साधारण लोग, एकदम बहुत ही ऑर्डिनरी लोग होते हैं, साधारण लोग। स्मॉल, इस मॉल में, इस मॉल में फ्राई खाने के, दाल फ्राई खाने वाले बहुत साधारण लोग आते हैं। इस मॉल, 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 इस मॉल में, इस मॉल में जो दाल फ्राई खाने वाले हैं लोग, बहुत साधारण ही लोग आते हैं। इस मॉल में दाल खाने वाले लोग नॉर्मल एकदम साधारण लोग आते हैं। इस मॉल में, इस मॉल में साधा, इस मॉल में फ्राई, दाल फ्राई खाने वाले एकदम साधारण एकदम सिंपल से लोग आते हैं। फोफा, एक वैसा लेटिंग पढ़ रहे थे जिसे फोक्स पॉक्स नहीं पढ़े, जैसे फोक्स पॉक्स नहीं पढ़े, रिलेट करने के लिए अलग बात है, उस तरीके से पढ़ने, जैसे फोफा पढ़ते हैं, फोफा, 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 इस तरीके से। देखिए फोक्स पॉक्स मतलब क्या होता है, फोक्स, फोक्स मतलब यहाँ पर होती है कि आपकी फोक्स, फोक्स मतलब क्या होती है, लोमड़ी, शायद आप लोग जानते हैं, वहां पर इसका नहीं, फोक्स, फोक्स को पास करके हमने बहुत बड़ी गलती की। अगर आप फोक्स को पास कर देंगे तो आप गलती ही करेंगे, मतलब बहुत बड़ी गलती करेंगे आप लोग, मतलब फोक्स को पास करके आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। देखिए हमें ये सारे वर्ड ऐसे लिखे हैं, हम देखो आप रिलेट करके बता रहे हैं, देखिए सामने हमें ये सारे वर्ड हमने भी ऐसे रिलेट करके याद किए हैं, एक वर्ड नहीं ऐसे 10,000 वर्ड से याद नहीं, वोकैब्स में बता रहे हैं आप लोगों का। इसमें सिनोनिम्स हैं आप लोगों के, हो गए नंबर 1 सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए आप लोगों के, वन वर्ड्स हो गए, और तुम्हारे इडियम्स हो गए, और जो फ्रेजल वर्ड्स हो गए, ऐसे 10,000 वर्ड्स हैं तो हमने इस तरीके रिलेट करके याद किए, तो आप लोग क्यों नहीं याद कर सकते। और यही एक मात्र है कि इससे आप लेते हैं। आप लोगों को वन वर्ड में तो चलो आप लोगों को हम रूट वर्ड सिखा देंगे, रूट वर्ड में तो आप याद कर लेंगे, बाकी इडियम्स में रूट वर्ड थोड़े होते हैं, उसमें तो इस तरीके से रिलेट करके ही सबसे आसान है। बाकी 20 तरीके सीखने से क्या फायदा है। आप लोगों को कभी अगर मौका लगे, रीजनिंग में सीरीज आती है, ए बी, बी सी दिया है, डी सी है, इस तरीके दिया जाता है, उसमें लगभग 5 प्रकार के टाइप बनते हैं, ठीक है। इसमें 5 प्रकार के टाइप है। कितने प्रकार के टाइप है, 5 प्रकार के टाइप है, और उसमें एक मिसलेनियस आता है, तो टोटल टाइप आप लोगों के कितने हो गए, 6 टाइप हो गए, मतलब 6 टाइप हो गए। तो आप लोगों हम क्या करेंगे, इसमें 6 टाइप पढ़ाएं क्या, मतलब अगर 6 टाइप अगर हमें पढ़ने हो तो कहीं भी पढ़ लें, हम आप लोगों को इसमें किसी दिन अगर मौका लगे एक टाइप बताएंगे ओनली, उसी टाइप से आप लोगों को सारे क्वेश्चन जितने आप चाहे सीजीएल में दें, चाहे आप सीजीएल दें, चाहे आप सीपीओ दें, चाहे आप सीएचएसएल दें, चाहे आप एमटीएस दें, चाहे आप एसएससी जीडी दें, चाहे आप स्टेनो का पेपर दें, चाहे आप बैंक में किसी पेपर दें, चाहे आप रेलवे पेपर दें, चाहे कोई यूपी गवर्नमेंट, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दें, कोई भी आप पेपर दें, उसमें आपकी ये सीरीज 100% गलत नहीं होगा, आपके हो जाएंगे 2 नंबर पक्के। अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखा, नहीं किया, तो आपका कट जाएगा आपका 2.5 नंबर, ऐसा काट ले जाएगा आपका 2.5 नंबर। देखिए
अगर आप लोगों ने अगर इस तरीका सीरीज अगर ये नहीं की है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजन में तो हर सेट में एक आपको मिलेगा। एक सेट मतलब है कि आप लोग अगर छोड़ रहे हैं तो 2 नंबर है, अगर नहीं किया तो 2.5 नंबर गया, तो 2.5 नंबर, एक नंबर बहुत मायने रखता है। मिनट में अगर 0.5 भी मायने रखता है नंबर है, या हाई स्कूल के नहीं करे तुम्हारे 400 तुम्हारे 405 कोई मायने डिफरेंसेस नहीं रखता, वहाँ डिफरेंसेस नहीं रखते। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में आप लोगों का एक एक नंबर बहुत ज्यादा रखता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया है सेकंड है, हेंकी पेंकी हेंकी पेंकी हेंकी पेंकी हेंकी पेंकी। इस बार ऐसे जाते हमारी आदत पड़ चुकी है, एक बार हम 10-10 बार पढ़ लेते हैं, हमें ना टाइम लगता है ना कुछ लगता है। इसे पढ़ हम 20 बार याद करने में 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हमें इतनी हैबिट है, अपनी इतनी स्पीड बना रखी है कि इस तरीके से पढ़ लेंगे। आप लोग भी बना लेंगे, जैसे हेंकी पेंकी हेंकी पेंकी। हेंकी, हेंकी मतलब होता है हॉकी, पिंकी, अगर पिंकी के साथ आप हॉकी खेलेंगे, हेंकी मतलब हॉकी से रिलेट करें, हॉकी, और पिंकी मतलब पिंकी, अगर पिंकी से आप पिंकी के साथ अगर आप हॉकी खेलेंगे तो वो जाहिर से आपके साथ छल कपट करेगी। आप गोल करने वाले होंगे, हॉकी में आप गोल करने वाले जैसे होंगे तैसे पिंकी कुछ ना कुछ कर देगी, आप गोल कहीं और हो जाएगा आप लोगों का। इसीलिए कहते हैं कि हॉकी पिंकी के साथ नहीं खेलना। अगर पिंकी के साथ आपने हॉकी की तो हॉकी खेली तो आप लोगों के साथ छल कपट होना स्वाभाविक है, हो जाएगा। पेलमेल 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 मेलमेल मेल मेल, उस मेल को जो एक मेल मतलब होता है, मेल मतलब होता है व्यक्ति, एक मेल को देखा जो पीला था, पीला मेल को देख के मेरे अंदर बहुत सी घबराहट होने लगी। मतलब पीला मेल मैंने देखा, पीला मतलब पेल मतलब होता है पीला, और मेल, मेल मतलब एक मेल, मेल मतलब मानव व्यक्ति, उसे हमने पीला एक रानी मनुष्य देखा। पीला व्यक्ति देखते ही मेरे अंदर एक घबराहट होने लगी। मतलब वैसे पीले भी व्यक्ति होते हैं, इसलिए पेल मेल मतलब पीले व्यक्ति देखते ही उसे घबराहट होने, पीला मेल देखते ही पेल मेल को देखने से ही उसे घबराहट होने लगी। पास्ट मास्टर, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है। देखिए पास्ट, हमारे मास्टर जी मतलब किसी विशेष क्षेत्र में निपुण होना, मतलब किसी एक चीज में एक्सपर्ट ही होना, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। आप अगर मतलब इंग्लिश में, तो इंग्लिश के आप एक्सपर्ट हैं एकदम, आप मतलब पास्ट में। हमारे मास्टर जी हैं जो पास्ट पढ़ाने, पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। पास्ट टेंस पढ़ाने में हमारे मास्टर जी हैं जो पास्ट टेंस पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा निपुण है, मतलब उस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। देखिए कितनी आसानी से, कितना अच्छा वर्ड है, कितने सारे वर्ड्स कितनी आसानी से याद हो गए हैं। देखिए प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, सेकेंड मतलब होता है दूसरे स्थान पर। अगर आप किसी दूसरे स्थान पर खेल रहे हैं, दूसरे स्थान पर खेलने का मतलब क्या है कि दूसरे के स्थान पर ही कार्य करना होता है। फिर मतलब अगर आप दूसरे के स्थान पर, कल आप लोगों को एक बताया था सरोगेट, सरोगेट सरोगेट, सरोगेट मतलब सर क्या रोग, मतलब सर रोग से पीड़ित हैं, इसलिए मैं उनके स्थान पर काम करने आ रहा हूँ, इसलिए मतलब उनके स्थान पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि दूसरे के स्थान पर वो कार्य करना होगा। प्ले मतलब खेलना होता है, सेकेंड पर जाहिर बात है आपको उससे अगर खेल रहे हैं, मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आप सेकेंड स्थान पर उतारा जाता है, इसका मतलब कि आप दूसरे स्थान पर ही कार्य कर रहे हैं, मतलब पहले आप लोगों को नहीं उतारा जाता है। टू पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट मतलब जेब होती है, इंसल्ट मतलब होता है बेइज्जती करना, आपकी मतलब अपमान बर्दाश्त करना। अपमान बर्दाश्त करना, आपके पॉकेट में एक भी पैसा ना होने की वजह से उसने उसका इंसल्ट किया है, मतलब आपकी पॉकेट में इंसल्ट, मतलब पॉकेट में मनी ना होने के कारण उसने उसका इंसल्ट किया, उसने उसकी इंसल्ट की है। पॉकेट थी उसके, पॉकेट में कोई मनी नहीं थी उसके पास, इसीलिए उसकी इंसल्ट की गई है। मतलब पॉकेट में अगर आपकी जाहिर बात, अगर पॉकेट में आपकी मनी नहीं है तो आपको किसी ने इंसल्ट किया तो आपको अपमान बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको अपमान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो पोमीडेज 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 पोमीडेज, पोमी पोमी से कह रहा है वो, पोमी अब वो दिन चले गए, खुशी के दिन अब वो चले चुके हैं, जा चुके हैं। पोमी खुशी के दिन अब जा चुके हैं, पोमी खुशी के दिन अब जा चुके हैं, पोमी खुशी के दिन अब जा चुके हैं। पोमी डेज, पोमी मतलब पोमी अब खुशी के दिन जा चुके हैं, कि अब खुशी के दिन अब नहीं आने वाले, अब बचपन बीत चुका है, खुशी के दिन नहीं आने वाले, अब तो गम ही गम आएंगे। कास्ट पीएलएस बिफोर स्वाइन, कास्ट पीएलएस बिफोर स्वाइन, पार्लेस वाइन, पार्लेस वाइन, पार्ले जी के आगे आप वाइन बजा रहे हैं, वाइन बजा रहे हैं, मतलब कास्ट मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसके भैंस से आगे, जिसने लोग कहते हैं बीन बजाना, एक पार्ले से इस तरीके से होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। ऑल ग्रीक एंड लेटिन, मतलब ग्रीक, देखिए आप लोगों ने शायद सुना होगा ग्रीक एवं लेटिन दो भाषाएं हैं, ग्रीक भी है और लेटिन भी है। ग्रीक और लेटिन दोनों भाषाएं समझना बहुत ही कठिन है, मतलब आप लोग अभी हिंदी तो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे, फिर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, उर्दू है, मलयालम है, तमिल है, इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर ग्रीक और जो आपकी लेटिन है, दो भाषाएं समझना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ग्रीक एंड लेटिन, ग्रीक और लेटिन दो भाषाएं समझना बहुत कठिन है। देखिए कितना आसान, ऑल ग्रीक मतलब जितनी भी ग्रीक और लेटिन भाषाएं जिन्हें कटना बहुत ही समझना बहुत ही कठिन है। देखिए 20 वर्ष आप लोगों को 20 मिनट में किस तरीके से याद होते हैं, बाकी इन्हें लिखे कॉपी में, नहीं तो बनाए डे 1 लिखते हैं, डे 1 लिखा आप लोगों ने और डाल दीजिए। वर्ड सब रिलेट वाले बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, यही वर्ड्स आते हैं। अभी नहीं आप लोगों के अगर एसएससी में इतने एग्जाम्स होते, किसी ना किसी में आपको देखने को मिलेंगे, आप लोगों को ये बैंक में देखने को मिलते हैं,
एसएससी है, बैंक है, और जो आप लोगों के यहाँ भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सारे में हर किसी में लगभग ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं। देखिए टर्न ओवर ऑन न्यू लीफ, टर्न ओवर न्यू लीफ मतलब एक नई नई लीफ जब निकलती है मतलब वो नई तरीके से शुरुआत करते हैं। चिकन, और चिकन के खाने के डर से आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। केरी दौड़े मतलब केरी करी, करी मुझे 2 दिन पर दिन, इसलिए मैं सफलता पे आगे बढ़ता नहीं हूँ। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ये कीवर्ड आप लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ईडियम्स में क्या होता है, कीवर्ड्स आप पकड़ लेंगे तो आप लोग ईडियम्स को रिलेट करके तुरंत ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। आप लोग इसमें तो ऑप्शन कुछ भी दिए जा सकते हैं भाई, वर्ड बदल दिया जा सकता है, वो तो अलग बात है, लेकिन ईडियम्स ये तो फिक्स रहेंगे, इनके मतलब ऑप्शन बदले जाएंगे। जब आप लोग रिलेट करना जानते होंगे तो इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। देखिए फिर आप लोग याद करा, देखो तीसरे बार आया, कितनी बार याद हो जाए। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर पीने वाले लोग दूसरों को हतोत्साहित करते हैं, उन लोगों को हतोत्साहित करते हैं जो लोग कोल्ड वाटर नहीं पी पाते हैं, जो लोग इसमें हॉट वाटर पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, उन जो लोग कोल्ड वाटर जिनको अच्छा नहीं लगता या किसी कारणवश नहीं पीते हैं तो उन्हें वो लोग हतोत्साहित करते हैं। इसे याद करने की, रिलेट करने की ट्रिक है, बाकी वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप लोग समझिए। फ्लाई ओवर द हैंडल मतलब फ्राई करते हुए उसका हैंडल हाथ से छूटा है, इसीलिए उसे क्रोधित वो हो गया। पोक वंस ऑन, पाकिस्तान, पाकिस्तान हर जगह अपनी नाक अड़ाता रहता है, हर जगह डंगा ही लगाता रहता है, उसका यही काम है और उसका कोई दूसरा काम नहीं। ड्रिंक लाइक अ फिश, जिस तरह मछलियां जल में रहकर पानी पीती हैं उसी तरह पृथ्वी पर रहकर मानव सबसे ज्यादा मदिरा का सेवन करते हैं, हमारे शराब पीते हैं, मदिरा का सेवन। सर्टेन लेक्चर, ये तो वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस है, बड़ा ही सबको प्रिय वर्ड है कि आप लोगों को अगर बार बार 24 घंटे लेक्चर करने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब पत्नी के अलावा इतनी लेक्चर आप लोगों को कोई नहीं दे सकता है। अल्मा मैटर, अल्मा, अल्मा का मैटर वहीं से हुआ था जहाँ से उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी, वही संस्था जहाँ से उसने शिक्षा ही ग्रहण की थी। स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई मतलब होता है इस मॉल में जो भी लोग आते हैं वो दाल फ्राई खाने लोग आते हैं वो एकदम सिंपल लोग होते हैं। फोफा फॉक्स मतलब फॉक्स को पास करके आपने बहुत बड़ी गलती की, फॉक्स को पास करके आपने बहुत बड़ी गलती। हैंकी पेंकी, अगर आप हॉकी पेंकी के साथ खेलेंगे तो आप लोगों के साथ 100% छल कपट बना है। पेल मेल, मैंने जैसे ही एक पीले व्यक्ति को देखा, मैंने पेल मेल को जैसे ही देखा मेरे अंदर एक घबराहट हुई कि पेल मेल भी होते हैं क्या। पास्ट मास्टर, हमारे मास्टर जी पास्ट पढ़ाने में एकदम बहुत से निपुण हैं। प्ले सेकेंड द फिडल, प्ले सेकेंड फिडल, प्ले मतलब होता है खेलना, सेकंड मतलब सेकंड स्थान पर। आप अगर सेकंड स्थान पर आ रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहे हैं। टू पॉकेट एन इंसल्ट, आपके अगर पॉकेट में मनी नहीं है तो आपको अगर किसी ने इंसल्ट किया तो आपको उसका अपमान बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, उस टाइम आप लोगों को अपमान बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा। पोमीडेज, पोमीडेज, पोमीडेज मतलब होता है खुशी के दिन। पोमी अब खुशी के दिन जा चुके हैं, अब खुशी के दिन बचपन लौट के नहीं आएगा। अब बचपन जब लौट के नहीं आएगा तो आप इतने खुशी नहीं रह सकते। आप लोगों को हमने उस दिन बताया था कि खुशी के खुश कैसे रहा जाता है। इनवाइट कीजिए लोगों को, खुश तो कोई नहीं है लाइफ में। जो जाते हैं इसमें जो अनअकेडमिक है, रोमन सैनी सर हैं, वो रोमन IAS की उनकी 3rd रैंक थी, सुनिए IAS में उनकी 3rd रैंक थी, IAS एग्जाम में। उन्होंने वो छोड़ दी, इस टाइम वो अनअकेडमी के फाउंडर हैं, समझिए इतना बड़ा है। खुश वो भी नहीं थे, खुश अगर होते तो IAS की पद क्यों करे। खुश कोई पता नहीं है, बाकी उन लोगों को नहीं जानते जो वहाँ कैसे हैं, जो लगता है खाली दूर से ही लगता है कि कौन खुश है। पॉमिडेज, कास्ट पेयर स्वाइन मतलब भैंस के आगे बिना, ग्रीक एंड लैटिन मतलब जिसे हमने ग्रीक और लैटिन भाषा समझना बहुत ही डिफिकल्ट बात है, क्योंकि अब हम हिंदी नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, ग्रीक और लैटिन भाषा तो बहुत ही बड़ी बात है। जैसे इसी तरीके से हम फॉक्स पॉस पढ़ते हैं, ऐसे वर्ड्स बहुत से होते हैं जिन्हें हम लैटिन ग्रीक भाषा में होते हैं, उन्हें हम पढ़ने हैं, उनका हम शाब्दिक अर्थ में। इंग्लिश में सबसे बड़ी हम लोगों को दिक्कत होती है कि प्रोनाउंसिएशन हम क्या करें, कोई तो कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, मतलब कुछ नहीं, आप पढ़ें, आप लोगों को क्या वर्ड्स लगा आप उस तरीके से भी रिलेट करें, पढ़ना धीरे धीरे सबको आ जाएगा, कुछ नहीं होता है इंग्लिश में, कुछ नहीं होता है, इंग्लिश तो हिंदी से भी ईजी है। देखिए आप लोगों को 20 वर्ड कितनी आसानी से याद करा दिए हैं। बाकी इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों को जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं उन्हें इंग्लिश सीखने से बहुत डर लगता है, उन्हें भी सिखाएंगे। हम भी ये कॉमन थे, हमने तो आप लोगों को बताया था पहली इंट्रोडक्शन क्लास में आई थी, इंग्लिश से मेरा कोई वास्ता नहीं था, इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब इंग्लिश से इतना डर लगता था कि इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी, इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश से मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लगते। 12th तक तो इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, ग्रेजुएशन किया उसमें भी इंग्लिश नहीं थी, PG किया उसमें भी इंग्लिश नहीं थी, कहीं भी इंग्लिश का कोई रोल नहीं था। बस कहाँ आए, SSC में आए, वहाँ जुनून चढ़ा गया, किसी की बात यहाँ लगनी चाहिए, बात छूनी चाहिए आप लोगों को। जब कोई आप लोगों को बात जब दिल पे छुएगी तभी आपको सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने का जुनून सवाल हुआ, इंग्लिश सीखना नॉर्मल थोड़ा होता है। मैथ तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन मैथ में आज तक क्या कर पाए, पास होने तक के नंबर नहीं ला पाते हैं। क्या फायदा ऐसा सीखना है, मैथ बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि 5 साल के हुए आप लोग हैं, यहाँ नया साहब लोग दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, जहाँ आप 5 साल के हुए जैसे तब से आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि 2 2 जा 4 होते हैं, 2 + 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 5 होते हैं, बस यही सिखाया जाता है। वो सीख रहे हैं, आज तक सीख रहे हैं। आज आप 22 23 जो भी अर्थ हो गए, मतलब 20 के वक्त लगभग सब कोई, हर कोई है।
मतलब आप मैथ बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ में क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ नहीं सीखा। वही सीखा कि आप भी अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अगर खूब मैथ पढ़ते हैं, अच्छी मैथ है, तो 20 सही कर पाते हैं। वो भी उसमें खूब जी जान लगा देंगे, इसी सेक्शन को आप 40 मिनट दे दी, बाकी सेक्शन नहीं है क्या उनका कोई वजूद नहीं है, खाली मैथ का ही वजूद है और उतना कर पाते हैं, बाकी क्या कर लेते हैं आप बताएं। अगर मैथ आप लोग इतनी सीखते हैं कि मैथ के सारे सब टीचर्स बन गए, एक्सपर्ट बन गए, मैथ बचपन से पढ़ रहे हैं, जो आप उसके नहीं पढ़ते तो इंग्लिश सीखने की कोशिश करें ना। इंग्लिश से आप लोग एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, 2 सब्जेक्ट होंगे तैयार, 3 होंगे तो आप सिलेक्शन भी लेंगे। आप सिलेक्शन के लिए इतना पढ़िए ना, अपने आप को इतना सफल बनाइए कि सफलता आप लोगों के कदम चूमे। सफल खुद को बनाइए ना, सारी चीज़ें अपने आप आगे पीछे सब चीज़ चलने लगी। मतलब चीज़ें याद करें, पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, जीएस में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग को टॉपिक पढ़ें। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत होती है, आप लोगों को सीरीज वाला बताया था, किसी दिन अगर टाइम मिला तो उसकी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, उसे देखना, आप लोग उसे जरूर देखना। उसमें आप लोगों के हर एग्जाम्स में आते हैं, इस रीजनिंग के वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो आप लोगों के, चाहे कोई SSC एग्जाम कराए, चाहे आप SSC कराए, चाहे IBPS कराए, चाहे RRB कराए, चाहे कोई भी एग्जाम्स कराए, उसमें हर किसी में वो टॉपिक्स आते हैं। वो टॉपिक्स आप लोगों को हम करा दिया करेंगे। बाकी मैथ की सीरीज चलती रहेगी। कल आप लोगों को मैथ की अलजेब्रा पार्ट 6 आएगी, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं कुछ टाइप पढ़ा देंगे आप लोगों को। जल्दी अलजेब्रा की 5 से 6 क्लासों में लगभग 5 क्लासें हो चुकी हैं, और 5-6 क्लासों में 10 से 12 क्लास 13 क्लास में आप लोगों की अलजेब्रा फिनिश कर दें। बाकी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें आप लोगों के ग्रामर के भी कुछ किस तरीके से आप लोगों को दिखाते रहो, रूबरू कराते रहेंगे। वो PQRS में सर थोड़ा, जब तक सीट नहीं तैयार होती पीकी वाला से पैसेज है प्रोस्टेज, तब तक आप लोगों को इस तरीके से कराना नामुमकिन है। बाकी पैसेज और सीरीज इस तरीके से चलते रहे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्या है, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इंपॉर्टेंट तो यही वोकेब है। अगर आप लोगों को वोकेब आती है तो आप लोगों का सब कुछ पॉसिबल है। अगर वोकेब नहीं आती तो इंग्लिश सीख तो सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं आप हैं। बाकी बोल चाल में आप लोगों को दिक्कत होगी, भाई वर्ड्स याद करेंगे, कोई वर्ड से ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को 2500 मतलब 5000 वर्ड्स मान लो, आप सारे वर्ड्स 5000, 5 वर्ड याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 6 महीने से 5-6 महीने कंटिन्यू दें, 5000 वर्ड्स इस तरीके से रेट करके याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेगा। इसे आप आज आप लोगों ने पढ़े हैं, वीडियो को देखें, आप लोग डाउनलोड करके रखें। वीडियो को एक बार में ज़्यादा लग रहा है, डाटा लग रहा है, डाउनलोड करें, 4 बार देखें, 6 बार देखें वीडियो को, आप लोग ये वर्ड्स याद हो जाएं। कुछ नहीं करते हैं फालतू में, क्या देख लेते हैं, कॉमेडियंस भी देख लेते हैं, उसकी मूवी डाली, उसका सर्च किया, इससे कोई फायदा नहीं हो, कोई बेनिफिट नहीं होना है। इन चीज़ों से आपकी लाइफ बदलेगी, आप बदलेंगे, खुद को बदलेंगे, अपने फैमिली को बदलेंगे, आने वाले फ्यूचर को अपने बदलेंगे। और भी लोग अगर आप लोगों से कभी एडवाइस लेने आए तो आप भी उन्हें अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। अब आप लोग वही देखते रहेंगे दिन भर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, तो वही फिर क्या होने देंगे, कुछ नहीं सजेशन दे पाएंगे। तो आप लोगों के पास कोई सजेशन लेने ही नहीं आएगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करें, इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे हमारे और भी ग्रामीण के क्षेत्र जो भाई बहन हैं उन्हें लाभ मिल सके। बाकी थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, जय हिंद।